He's gone. He looked a dead duck. Samit Patel. Absolutely magnificent. Dhoni finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup. After 28 years, the parties start in the dressing room. मंगलवार को दवाइयों के बाजार में हड़कंप सा मचा रहा। नशे के बड़े गोरख धंधे का खुलासा होते ही तमाम दवा विक्रेताओं में हलचल मच गई। औषधि नियंत्रक कार्यालय से शुरू हुई कार्रवाई क्लॉक टावर थाना पुलिस तक पहुंची और दवा के नाम पर अस्पतालों को दिए जाने वाले नशे के इंजेक्शन के गोरख धंधे का खुलासा होते ही पुलिस ने दवा व्यापारी हरीश चंचलानी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को सीजेएम कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 1 दिन के रिमांड पर लिया गया। क्लॉक टावर थाना एसएचओ रमेंद्र हाड़ा ने बताया कि आरोपी दवा विक्रेता हरीश ने महज 10 महीने में ही लगभग 1.5 करोड़ रुपए के 34,47,000 इंजेक्शन बेच दिए। बेचे गए नशे के इंजेक्शन के बारे में जब हरीश चंचलानी से पूछा गया तो वह संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। रिपोर्ट दी कल हमें कि हरीश मेडिकल के जो प्रोपराइटर हैं, जिनका नाम हरीश चंचलानी है, उन्होंने रैनबैक्सी से कुछ इंजेक्शंस खरीदे हैं जिन दूसरी फर्मों ने। उन फर्मों ने उन्होंने स्वयं ने खरीदे और फोर्टविन करके जो इंजेक्शन एक नशे के रूप में काम में लिया जाता है, जिसमें एनडीपीएस के कंटेंट्स शामिल होते हैं, उन इंजेक्शंस को लेने के पश्चात, उन सभी फर्मों से लेने के पश्चात अपने रिकॉर्ड में इंदराज नहीं किया और उनको कहीं खुर्द-बुर्द कर दिया। उक्त रिपोर्ट पे हमने एनडीपीएस की धाराएं और कॉस्मेटिक एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। दर्ज करने के पश्चात प्राइमो फेसी पे पाया गया कि हरीश ने जिन फर्म्स को रैनबैक्सी ने ये इंजेक्शन बेचा था, उन इंजेक्शन को लेने के पश्चात किन किन जगह पे दिया है, ये अपने ऑडिट में नहीं बता पाया। इससे साबित है कि उस व्यक्ति ने ये इंजेक्शन, जिनकी संख्या 45,35,000 के आसपास है, उसने अन्यंत्र कहीं खुर्द-बुर्द कर दी है तथा जिनकी कीमत 1,75,00,000 के आसपास है, जो एनडीपीएस के कंटेंट्स में शुमार है, उस अनुसूची में शामिल है। इसलिए हमने ये मुकदमा दर्ज करके इसको गिरफ्तार किया है। आज न्यायालय में पेश किया जाएगा, रिमांड लिया जाएगा। रिमांड के पश्चात ये पता लगाया जाएगा कि उक्त व्यक्ति ने ये इतनी बड़ी संख्या में जो इंजेक्शन हैं, उनको किस किस जगह पे किस किस व्यक्ति को दिया। सहायक औषधि नियंत्रक ईश्वर सिंह ने बताया कि आरोपी ने पूछताछ में बताया कि दवाओं की खेप कई अस्पतालों और दिल्ली में भेजी गई है। जानकारी के मुताबिक इस इंजेक्शन का उपयोग हेरोइन और घातक नशा बनाने के में इस्तेमाल किया जाता है। सूत्रों के मुताबिक दवा विक्रेता किसी अंतर्राष्ट्रीय गैंग से जुड़ा भी हो सकता है, जो देश और विदेश में नशे के अवैध कारोबार को अंजाम देकर देश की युवा पीढ़ी को नशे के दलदल में धकेल रहा है। हरीश मेडिकल ने चारों तरफ से, राजस्थान के चारों तरफ से ये माल खरीदा है। जब हरीश मेडिकल पे जांच की तो हरीश मेडिकल ने कहा कि ये माल मैंने तो नहीं लिया। फिर क्रॉस वेरीफाई 5-6 फर्मों से किया तो उन्होंने अपने बैंक स्टेटमेंट और बिल दिए कि हमने सारा माल इसी को बेचा है। लगभग 34,47,000 इंजेक्शन हरीश मेडिकल्स ने 1 अप्रैल 2014 से 4 फरवरी 2015 तक विभिन्न फर्मों में पूरे राजस्थान से खरीदा और उसने कहा कि मैंने तो 10,17,000 ही खरीदे हैं। उन 10,17,000 की भी उसने जो सेल डिटेल बताई कि जनाना मेडिकल स्टोर को दिया या दिल्ली की 4 फर्मों को दिया, उनका सत्यापन करने में पाया कि जनाना हॉस्पिटल ने एक भी इंजेक्शन नहीं खरीदा, जबकि कहा कि 2,16,000 इंजेक्शन हमने उनको बेचे, कोई एक इंजेक्शन नहीं खरीदा। इस इंजेक्शन में जो सोल्ट है वो आगे जाके हीरोइन और उसमें कन्वर्ट किया जाता है। ये उसी का डेरिवेटिव है, जो बहुत ऊपर के लेवल में हीरोइन है, अफीम है जिसको कहते हैं, उन्हीं का ये डेरिवेटिव है। नीचे जिसका आगे भी इसका एक्सट्रैक्ट करके ना उस रूप में बनाया जा सकता है, जो कि बिल्कुल नशे में यूज होता है।